मैं अपने घर चला जाऊंगा, अपने गांव चला जाऊंगा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, खुदा ने आपको गांव से निकाला है शहर के लिए, खुदा ने आपको कस्बे से निकाला है आबाद करने के लिए। खुदा ने आपको गरीबी से, बीमारियों से, नाकामियों से, सुस्तियों से, लापरवाहियों से, श्राप से, दुष्ट आत्माओं से, ब्लैक मैजिक से निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। दो तरह की गलत फहमियां हैं। एक है मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, दूसरा है मैं नहीं भी करूंगा कोई और तो करेगा ही। पर ध्यान दीजिएगा, आपने सपोज 8वीं तक आप पढ़े तो आपको सर्टिफिकेट +2 तक का मिल सकता है क्या? बोलो, 8वीं तक का ही मिलेगा। अगर आपने 9th पास की है तो 9th तक का ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 10th का मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सेम ऐसे ही जितनी सेवा आप खुदा की करेंगे परमेश्वर उतना ही प्रतिफल देगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो अंत तक धीरज धरेगा उसको बड़ा इनाम, उसको उद्धार मिलेगा। हमें अपना जो काम खुदा ने दिया है उसको हम पास कर सकते हैं पर छोड़ नहीं सकते। सुनाई दे रहा है? हम उसको पास कर सकते हैं पर छोड़ नहीं सकते। जब आप इस यीशु नाम के व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, मैंने इस क्यों बोला, आगे आगे आप समझ आएंगे। जब आप यीशु नाम के व्यक्ति पर विश्वास करते हो तो 3 प्रकार की पावर एक्टिव में आ जाती है। 3 प्रकार की पावर एक्टिव में आ जाती है, पावर आती है। अगर आप यीशु को नहीं मानते तो वो तीनों पावर आपके विरोध में काम नहीं करती। पहली पावर है आपका खुद का शरीर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मतलब आपके एंटी हो जाता है, वो आपके विरोध में काम करेगा। वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, आपको चर्च, देखिए आपको सब कुछ कहां जाने से पता लगा? बोलो, चर्च जाने से, है ना? तो आपको सबसे पहले वो चर्च जाने से रोकेगा। आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा कहां से मिला? यहां आने से। तो आपको यहीं आने से वो रोकेगा। कौन? शैतान नहीं, आपका शरीर, आपका जिस्म आपको रोकेगा। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर नहीं चाहता कि आप हमेशा खुश रहें। शरीर नहीं चाहता कि आप हमेशा यीशु मसीह की गोद में रहें। शरीर नहीं चाहता कि आप हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। क्योंकि शरीर को अच्छी तरह पता है आत्मा उसके पास लौट जाएगा जिसने उसे बनाया है, लेकिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शरीर आपका विरोधी है, इसलिए जिस्म आपका विरोध करता है। आप देखिए चर्च में कुछ लोग नालायक निकल जाते हैं, कुछ लोग बने रहते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी पढ़ाई ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में बने रहते हैं, खड़े रहते हैं। और वो लोग हैं, एक दिन आएगा जब वो परमेश्वर के राजदूत बनकर यीशु मसीह को दिखाई देंगे। एक वक्त आएगा जब यीशु मसीह का आमना सामना करेंगे। अभी तक हम लोग चर्चेस में जाते हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह हैं। उनके पास भी 206 हड्डियां हैं, हमारे पास 2 आंखें, उनके पास भी 2 आंखें हैं। पर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है, कौन सच्चा कौन झूठा, बस पहचान करनी है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको ये समझ तब आएगी जब आप अच्छा फीड लेंगे, जब आप अच्छा खाएंगे। बड़ी गजब की बात आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है, और अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते तो कब मर जाएंगे कुछ नहीं पता। तो इसलिए ध्यान दें, हमारा ब्रेकफास्ट, सबसे पहला ब्रेकफास्ट परमेश्वर का वचन होना चाहिए। शरीर के लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट कभी मत छोड़ें, खाली पेट कभी मत रहें। किस किस को सुनाई दे रहा है? अगर आपको फास्टिंग रखनी पड़ी तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर आप यीशु मसीह के लिए छोड़ते हैं तो वो आपके साथ एक वायदा जोड़ देता है, मनुष्य केवल नाशमान रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा।
ये शरीर आपका विरोधी है, ये शरीर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। नंबर 2, संसार। संसार आपके पास आएगा, संसार देखेगा ये कहां जा रहा है। संसार, जो आपको संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार के अंदर एक स्पिरिट है। मान लीजिए आप प्रार्थना करते हैं और आप प्रेयर कर नहीं पा रहे हैं, झुंड की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रुप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, यूनिटी में कौन नहीं चल पाता? शैतान, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, वो यूनिटी में नहीं चल पाएंगी। लेकिन आप बाइबल पढ़ें, यीशु मसीह, आज बहुत से लोग कहते हैं मैं तो अकेला प्रेयर करूंगा क्योंकि यीशु मसीह अकेला करता था। यीशु मसीह अकेले नहीं करते थे। किसको सुनाई दे रहा है? अगर यीशु मसीह अकेले प्रेयर करते तो वो ये कभी ना कहते जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह अकेले प्रार्थना नहीं करते थे। बाइबल कहती है वो जब एक लड़की मर गई थी तो उसने क्या किया, अपने सारे चेलों को बाहर निकाला, पतरस और यूहन्ना से कहा तुम यहीं रुक जाओ। इसका मतलब, और क्या था, क्यों वो उन्होंने वहां रोका? इसका मतलब यीशु मसीह वहां प्रेयर करने जा रहे थे और वहां वो अकेले नहीं थे। पतरस और यूहन्ना और याकूब, 3 लोग उनके साथ कमरे के अंदर थे और दरवाजा बंद कर दिया गया और उन्होंने प्रार्थना की, मुर्दा जिंदा हो गया। तो ध्यान दे इस बात के ऊपर, पहला आपका जो दुश्मन है वो शैतान नहीं है, आप खुद हैं। आपका खुद का शरीर आपका दुश्मन है। नंबर 2, आपका संसार जिसमें आप रह रहे हैं वो आपका दुश्मन। मुझे अपने भाई का ख्याल रखना होगा। जब आपके अंदर शैतानी शक्तियां काम कर रही थी, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, दर दर भटक रहे थे, तब आपका भाई कहां था? किसने आपको बचाया? बाइबल पढ़ें, मैं अकेला हूं अपने घर का, मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूं। अब्राहम अकेला था और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपनी जन्मभूमि, अपनी प्रॉपर्टी और अपने पिता, मां बाप सब छोड़कर वहां चल जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी शान शौकत चाहिए तो अब्राहम जी की तरह वर्क करें। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या अब्राहम के पिता बीमार नहीं हुए? नहीं हुए होंगे? हुए होंगे। क्या अब्राहम जी को संदेश नहीं पहुंचा होगा? पहुंचा होगा। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने पिता परमेश्वर के साथ व्यस्त रहे, वो अपने परमेश्वर के वर्क को करते रहे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब्राहम जी पादरी थे? ऊंचा बोले। नहीं। क्या अब्राहम जी अपोस्टल थे? नहीं। क्या अब्राहम जी पास्टर थे? नहीं। प्रॉफिट थे? नहीं। कौन थे वो? विश्वास करने वाला एक व्यक्ति। दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, तब भी विश्वास किया। मैं अपने घर चला जाऊंगा, अपने गांव चला जाऊंगा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, खुदा ने आपको गांव से निकाला है शहर के लिए, खुदा ने आपको कस्बे से निकाला है आबाद करने के लिए। खुदा ने आपको गरीबी से, बीमारियों से, नाकामियों से, सुस्तियों से, लापरवाहियों से, श्राप से, दुष्ट आत्माओं से, ब्लैक मैजिक से निकाला है। किस लिए? पॉलिश कर रहा है वो आपके ऊपर, पॉलिश कर रहा है, फिर धूप में रखता है, फिर गरमाइश देता है, फिर उठाता है, फिर पॉलिश करता है, फिर धूप में रखता है, फिर सेक देता है, फिर उठाता है, फिर पॉलिश करता है। बंदा कहता है यार बाबूजी कितना चमकाएंगे? तब तक चमकाता रहूंगा जब तक सारी दुनिया तेरी ओर देखने ना लगे। एक माँ छोटे से गांव में रहती थी और उस माँ का एक छोटा बेटा था जो कि 12 साल का था। बार बार बीमार होता, बेहोश होता, तड़पता, बड़े दुखों का सामना करता था वो बेटा। और उसने रिपोर्ट पर रिपोर्ट चेक करवाई, उसने डॉक्टर्स पर डॉक्टर बदला और वो हर हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर गई। हर हॉस्पिटल में चेकअप करवाती रही, ट्रीटमेंट करवाती रही और एक दिन डॉक्टर ने कहा अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मां के ये शब्द ऐसे
चुभे दिल को जाकर जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि पति घर सिर के ऊपर नहीं था, अकेला एक बेटा। और वो माँ रोती बिलखती हुई अपने घर की ओर वापस लौटी। बेउम्मीद थी, ना उम्मीद थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो वापस अपने घर पहुंची, रोने लगी, चिल्लाकर बोलने लगी, क्या कोई है, क्या कोई है जो मेरी आवाज को सुन सके और मेरे बेटे को चंगा कर सके? क्या कोई है जो मेरे बेटे के ऊपर तरस खाकर उसका इलाज कर सके, उसको जीने का कुछ समय दे सके? वहीं से 4, 5, 10 लोग जा रहे थे और वो इधर उधर देख रहे थे। उनकी नजर उस माँ के ऊपर पड़ी और माँ को जाकर बोलने लगे, आंटी आंटी आप क्यों रो रहे हैं? माँ ने बोला, मेरा बेटा कभी बेहोश होता है, कभी तड़पता है, कभी होश आता है, कभी अजीब अजीब सी हरकतें करता है, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, आज एक चर्च के अंदर मिरेकल प्रेयर मीटिंग है, आप हमारे साथ वहां चले। और वो माँ उस जगह मिरेकल प्रेयर मीटिंग में अपने बच्चे को बेहोश लिए हुए वहां पहुंची, वहां बैठ गई, वहां संदेश हुआ और संदेश के बाद प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद आमीन हुआ और वो अपने बेटे को घर ले गई। प्रेयर करवाने के बाद जब वो अपने बेटे को घर लेकर गई, 4 घंटे बाद उस बेटे को होश आया और 3 दिन बाद उसने खाना खाने के बाद माँ चिल्लाकर बोली, है यीशु नाम का व्यक्ति इस दुनिया में। बेटा चंगा हो गया और वो डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहिब मेरा बेटा बात कर रहा है। डॉक्टर ने चेकअप किया उसका। जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला, ये साइंस की नॉलेज से बाहर है, ये जो चमत्कार हुआ है ये साइंस की नॉलेज से बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मां ने कहा, डॉक्टर साहिब ये साइंस नहीं, यीशु है। हालेलुया, ये यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह चमत्कार करता ही था नहीं, आज भी करता है।